अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवासाची न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। हम मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में। भारतीय जनता पार्टी में लगातार ऐसा प्रकरण सामने आया है, जो भी नेता हैं उनको एक पद दिया जा रहा है और लगातार काफी दिनों से ये चर्चा चल भी रहा है। हम महानगर में उपस्थित हैं, हमारे साथ खास बातचीत करेंगी और नवनिर्वाचित हैं आप क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाई गई हैं महिला मोर्चा से गोरखपुर महानगर में अमिता गुप्ता जी हैं। उनसे खास बातचीत करेंगे, उनको साधुवाद भी देंगे, उनकी जो पद मिली है उसकी गरिमा को बरकरार रखेंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। प्रभासाची की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके नए पद के लिए। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। महिला मोर्चा, महिला सशक्तिकरण की यशस्वी प्रधानमंत्री हो और चाहे मुख्यमंत्री हो, लगातार बात करते हैं। एक बड़ा दायित्व आपको मिला गया है, किस तरीके से निर्वहन करेंगी महानगर के लिए? मैं तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देती हूँ कि जो एक राष्ट्रीय पार्टी है हमारे देश में और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी और केंद्र का नेतृत्व कर रहे हैं आदरणीय मोदी जी। मैं इन दोनों लोगों को हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं भाई साहब कि हम लोग के इस भारतीय जनता पार्टी में इन प्रदेश और केंद्र के नेतृत्व में हम लोग को काम करने का सौभाग्य मिला है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जमीनी कार्यकर्ता को खोज के निकालती है और उस कार्यकर्ता को उस दायित्व देती है जो हमको जिम्मेदारी दिया गया है। हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी और हमारे महानगर अध्यक्ष आदरणीय राजेश गुप्ता जी को भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने जो दायित्व हमको दिया है मैं निष्ठापूर्वक उसका निर्वहन करूंगी। और हमारे रही आप जो कहें कि महिला सशक्तिकरण की बात, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी में भी आप देखे होंगे मीडिया के क्या कार्यक्रमों के माध्यम से कि हमारी महिला मोर्चा की बहुत ही अच्छी टीम है और हमारी बहनें काफ़ी सक्रिय रहती हैं। अभी इसके पहले जो भी रक्तदान का काम हुआ, चाहे जो भी सेवा ही संगठन करके हमारे जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें हमारी महिला बहनों का बहुत ही अच्छा योगदान रहता है जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। और मैं एक चीज़ आपसे और भी कहना चाहती हूँ कि पार्टी ने जो दायित्व हमें दिया है, मैं सभी बहनों को ले करके कोशिश करूँगी कि मैं अपने पद के साथ साथ अपने महिला मोर्चा को भी अच्छे से ले करके पद का निर्वहन करूं और पार्टी के साथ साथ अपने संगठन के साथ साथ अपने समाज को भी महिलाओं को और बाहर निकालें और सशक्तिकरण बनाएं। जैसे आपने कहा कि सशक्तिकरण महिलाओं कैसे बनेंगी, तो आपको पता होगा कि योगी जी हमारे जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से जितनी भी हमारी बहनों की बेसिक आवश्यकताएं हैं, चाहे वो गोरखपुर में देखिए लगातार विकास हो रहा है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास लेकर हमारे मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं और शहर में चारों तरफ बहुमुखी विकास हो रहा है। चाहे वो हमारे बेसिक आवश्यकता में, चाहे वो सड़क का निर्माण हो, चाहे नाली की व्यवस्था हो, 24 घंटा हम लोग को लाइन मिल रहा है। नहीं तो हम लोग का इन्वर्टर भी ध्वस्त हो जाते थे भैया, हम लोग को बेना डुलाना पड़ता था जो कहा जाता है, लेकिन आज हमको 24 आवर लाइट मिल रही है। मैं इसके लिए भी अपने मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन है सेवा ही संगठन, और निश्चित तौर पर सेवा ही संगठन के तौर पे पूरे भारतवर्ष में देखा भी गया। अभी यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो है वो कार्यकाल पूरा हुआ, उसमें तमाम तरह की क्रियाकलापें की गई जिसमें महिला सशक्तिकरण को प्रबल रखा गया और महिलाओं जो भी महिला मोर्चा है उसके कार्यक्रमों को एक अमली जामा पहनाने का भी कार्य किया गया। कोई भी सरकार हो, महिलाओं के सुरक्षा को लेकर कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो उंगलियां उठती रही हैं। कोई भी सरकार हो, मौजूदा सरकार पे भी उंगलियां उठी हैं। किस परिप्रेक्ष्य में आप देखती हैं जो अभी संभावित चीजें चल रही हैं महिलाओं के सुरक्षा को लेकर, आपकी दृष्टि में अभी तक की जो सरकार की व्यवस्था है उस पर क्या कहना चाहते हैं? अभी हमारी सरकार जो व्यवस्था की बात कर रहे हैं, महिलाओं के लिए इतना अच्छी योजनाएं लेके आई हुई हैं कि उन योजनाओं को हमारे कार्यकर्ता, हमारे संगठन, हमारे मोर्चा के सभी मोर्चे के कार्यकर्ता उसको जमीनी रूप से ले करके निकल रहे हैं। और आप देखे होंगे कि अभी जिनके पास जमीन था उनको पैसा दिया गया मकान बनाने के लिए, छत मिला उन बहनों को, उनके नाम से मिला। और जिनके पास घर नहीं था उनको सरकार ने घर दिया। और राशन कार्ड नहीं था जिनके, महिलाओं के नाम से विशेष कर ये अधिकार दिया गया कि हमारे बहनों के नाम से, पहले पुरुषों के नाम से था, ठीक, अब हमारे बहनों के नाम से राशन कार्ड, इससे कि जो हमारे बहनों पे जो अत्याचार होता था, कुछ घरों में हमारे बहनों के ऊपर पुरुष लोग अत्याचार करते थे, अब वो सिस्टम
केंद्र सरकार बहुत सोच समझकर उस चीज़ों को ख़त्म कर रही है और हमारी बहनें इसी प्रकार मजबूत हो रही हैं, सशक्तिकरण हो रही हैं और इन्हीं सब बिल्कुल सशक्तिकरण जो है वो महिलाओं का जो भी सरकार है मौजूदा वो कर रही है। चुनाव आते ही विपक्षियों की जो है वो धड़कनें बढ़ जाती हैं। अभी आप भी सुनी होंगी, देख भी रही होंगी, तीसरा मोर्चा का गठन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को एक टारगेट के रूप में देखा जा रहा है। क्या लगता है आगामी चुनाव में तीसरा मोर्चा कितना सफल होगा भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने के लिए? कुछ नहीं, इसके पहले भी सब लोग एक हुए थे और कुछ भी नहीं कर पाएंगे वो लोग। ये लोग सारे लोग पार्टी के लोग, चाहे वो सपा हो, बसा हो, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ लेकिन फिर भी मैं लेती हूँ क्योंकि मैं एक कर्मठ कार्यकर्ता हूँ, समर्पित कार्यकर्ता हूँ। इसलिए मुझे मालूम है कि भाजपा में जितने भी कार्यकर्ता हैं बहुत समर्पित भाव से काम करते हैं और आज हम ही नहीं पूरे दुनिया के लोग, पूरे देश के लोग देख रहे हैं कि केंद्र में और प्रदेश में किस तरह से योगी जी और आदरणीय मोदी जी इस तरह से काम कर रहे हैं कि लोगों पूरा हाहाकार मचा हुआ है। ये लोग जो चोर चोर मौसेरे भाई हैं, इन लोग के अंदर खलबली मचा हुआ है कि हम लोग का क्या होगा। ये लोग तो बस जानते हैं कि जो पुराना एक कहावत था ना कि खा गई चीनी पी गई तेल, सोनिया गांधी हो, चाहे मायावती बहन जी हो, चाहे अखिलेश यादव की सरकार रही हो, ये लोग क्या कहें, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, अत्याचार सब कुछ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के राज्य में खत्म हो चुका है। और मैं सभी जनता से आपके माध्यम से अपील करना चाहती हूँ कि इस बार भी हमारे योगी जी आ रहे हैं। इसका हम लोग को बहुत खुशी है कि जिस प्रकार हमारे प्रदेश में योगी जी ने निरंतर, आपने देखा होगा कि इस वैश्विक महामारी में जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, पूरे जिले में जिस तरह से उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में जा करके, मेडिकल कॉलेजों में जा करके, जनता के बीच में जा करके, चाहे वो खाद्य सामग्री हो, चाहे वैक्सीन हो, मास्क का वितरण हो, सैनिटाइजर का वितरण हो, जितने बखूबी से हमारे कार्यकर्ताओं ने मिल करके अपने प्रदेश सरकार के साथ काम किया है, उन सब का नतीजा आप देख रहे हैं और जनता भी देख रही है। जनता भी चाह रही है कि हमारे योगी जी फिर से, मैं भी लोगों के बीच में जाती हूँ तो सबका यही कहना है, बुजुर्गों का कहना, भाइयों का कहना, जवानों युवाओं का कहना कि फिर से योगी जी आएंगे तभी हमारे देश का कार्यकाल बदलेगा। और तभी जैसे उनका योगी जी आए हैं तो जिस तरह से इनका तेजी से, प्रगति से पूरे गोरखपुर से क्या पूरे प्रदेश में जिस तरह से काम हो रहा है, योगी जी रहेंगे तभी ये चीज संभव हो पाएगा और फिर से योगी आएगी। योगी सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दिशा। हमारे साथ थी अमिता गुप्ता जी और नव निर्वाचित हुई हैं, महिला मोर्चा से वो क्षेत्रीय अध्यक्ष चुनी गई हैं गोरखपुर महानगर में। बड़े बेबाकी से उन्होंने अपनी बात भी कही। योगी सरकार की जितनी भी चीजें थी, जो भी अच्छाई के कार्य हो, महिला सशक्तिकरण को लेकर हो और चाहे रोड बिजली पानी की चीजें हो, खूब बखूबी से बताया भी उन्होंने किस तरीके से वो महिलाओं के बीच में उपस्थित होकर योगी सरकार का जो गुणगान है उसको कह रही है कि वो कहेंगे भी और निश्चित तौर पर हुआ है तो उसको गाना और कहना जरूरी समझती भी है। गोरखपुर से प्रणव तिवारी, प्रवासाची न्यूज नेटवर्क।